जय हिंद साथियों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी द्वारा बायोलॉजी से पूछे गए सभी प्रश्न को हल करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी के जो आपका फर्स्ट पार्ट था आपका जूलॉजी, तो जूलॉजी से आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उससे आपको हम हल किए थे। आज के क्लास में हम आपका बॉटनी से यानी वनस्पति विज्ञान से आपका जितने भी बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न है इसे हम हल करेंगे। देखिए आपको हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आपको हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हल करेंगे पहले, उसके बाद आपको क्लास चलेगा, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्न को हल कीजिए, क्योंकि आपका यहीं से 40% क्वेश्चन आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन बैंक पर कमांड रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी जीवन चक्र की दृष्टि से आपको देखना है कि पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो आपका हो जाएगा पुष्प, ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है कि पौधा का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो ये आपका है पत्ती होता है, ठीक है, पत्तियां होता है। तो पत्तियां आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में पर्न, ठीक है, पत्तियां हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि भ्रूण किस में होता है, ठीक है, भ्रूण किस में होता है। तो भ्रूण देखिए आपका होता है बीज में, ठीक है, बीज में भ्रूण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कली है, ऑप्शन देखिए कौन होगा, पादप कली है। तो आपका हो जाएगा पादप एक भ्रूणीय टहनी है, ठीक है, ऑप्शन 1 होगा। 4 का आपका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लौंग प्राप्त होता है, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये पुष्प कली से होता है, ठीक है, पुष्प कली से होता है, ध्यान रखिएगा, लौंग प्राप्त होता है पुष्प कली से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है, यानी लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका सूक्ष्म पुष्प कली से, सूक्ष्म पुष्प कली से। याद रखिएगा, आप देख सकते हैं आपका, देखिए ये आपका बीपीएससी में लगातार आपको रिपीट किया है। तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में लगातार रिपीट किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये आपका होता है पुष्प की कली से, ठीक है, पुष्प की कली से। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टीम को संशोधित किया है, अपने स्टीम को संशोधित किया है। तो आपका 8 हो जाएगा ऑप्शन 1 अदरक। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टीम को संशोधित किया है। ये आपका हो जाएगा अदरक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल नहीं है। तो ये आपका जो सेब सच्चा फल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है अदरक एक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक एक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड एवं एंटी नोड होते हैं। आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किससे। तो बीजों से भी मिलता है और कटा तना से होता है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ या आपका पौधा होता है, उसको क्या कीजिए, उस पेड़ के टहनी में आप दूसरे पेड़ के टहनी को आप जोड़ देते ना, तो ये टहनी भी आपका काम करने लगता है। तो यानी लेकिन उसमें फल वही देगा जो जिस पेड़ का वो टहनी होगा। ऐसे भी होता है, कभी कभी इसको बीजुक बोलते हैं, अपने भाषा में उसे बीजुक बोलते हैं, ठीक है। तो यानी बीजों से भी प्राप्त करते हैं और कटा तना से भी प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन 4 होगा इन दोनों से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष जीन संगठन होता है, यानी पुरुष में कौन सा क्रोमोसोम होता है। तो पुरुष में आपका पता होगा कि एक्स वाई दोनों होते हैं, जबकि महिला में केवल एक्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जीनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन है। तो जीनेटिक्स होता है आपका अनुवांशिकता का अध्ययन, ठीक है, अनुवांशिकता का अध्ययन को हम जीनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए मेंडल का आपका जो
मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत था वो आपका लैंगिक जनन पर आधारित था। ये सर्वप्रथम मटर के पौधे पर इसका यानी प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर सबसे प्रथम इसने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्न से किस तकनीक से की जाती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से इसकी पहचान की जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए यहाँ से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, फिर आपका एक नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए इसका खास बात यह है कि हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं, जितने भी आपका क्वेश्चन पूछे बीपीएससी द्वारा उसको हम आपको चैप्टर वाइज हल करवाते हैं। इससे एक फ़ायदा है कि आपको चैप्टर वाइज रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज रिवाइज हो जाएंगे, ये आपका बहुत बड़ी बेनिफिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? पानी ऊपर जो है वो किससे जाता है? तो आपको पता होगा कि देखिए जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा, जाइलम टिश्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। पौधे में पानी पहुंचा जाता है। अभी आपको बताया है कि जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन पदार्थ को यानी भोजन को पहुंचाना, ठीक है, भोजन को पहुंचाना। जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना, फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थ को पहुंचाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए, यानी कौन सा संवहनी पौधा है? तो आपका हो जाएगा संवहनी पौधा, ये आपका हो जाएगा फर्न, ठीक है, फर्न हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 होगा, ऑप्शन 4 होगा। अब फिर आपका देखिए एक नया चैप्टर यहाँ से फिर स्टार्ट होगा। आपका यहाँ से नया चैप्टर है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने के लिए की प्रक्रिया कहलाती है। आपको पता होगा उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे या पेड़ अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। आप देखिए देखते हैं आप क्या मानेंगे? केवल दिन में, जो आपका गलत है। आप लोग को लगता है कि सूर्य के प्रकाश की रोशनी में होता है आपका प्रकाश संश्लेषण, तो ये तो केवल दिन में होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये रात में भी होता है, ठीक है। आप कहेंगे रात में कैसे होता है? ठीक है, पेड़ पौधा रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपको पता होगा कि कुछ बैक्टीरिया में, कुछ कवक में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है रात को भी, वो चांद के रोशनी में होता है, ठीक है, चांद की रोशनी में होता है। तो देखिए, तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में होता है, ठीक है। हाँ, आपसे पूछा जाए पेड़ पौधा में कब होता है, तब होगा केवल दिन में। लेकिन सीधे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन और रात दोनों में होता है। इसका कारण यह है कि कुछ शैवाल और आपका बैक्टीरिया में रात को भी चांद की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ऐसा आप गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे बुक में भी इसका आंसर केवल यही दिया रहता है जो गलत है, ठीक है। इसका आंसर होगा दिन एंड रात दोनों, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपको होता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयंस होता है? ये तो आपका मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्न से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, यानी क्लोरोफिल में कौन सा नहीं पाए जाते हैं? देखिए, तो क्लोरोफिल में आपका कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाती है, क्लोरोफिल में कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन सा रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? कौन सा रंग का सबसे अधिक अवशोषण होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है आपका नीला और लाल प्रकाश का, ठीक है, नीला और लाल प्रकाश का। तो आपका देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, लाल और नारंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको CO2 को होना, कार्बन डाइऑक्साइड के होना आवश्यक है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसका रिएक्शन होता है आपका CO2 प्लस H2O
ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन का ये आपका इन्हीं प्रकाश संश्लेषण होंगे। उसके बाद क्या निर्माण करेगा, ये निर्माण करेगा C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, प्लस आपका O2 हो गया, प्लस आपका H2 हो गया। ये आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है। ठीक, तो इसमें देखिए आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जरूरी क्या है, CO2 जरूरी है। CO2 के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा CO2। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारे पौधे अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करेंगे भाई, CO2 करेंगे, क्योंकि CO2 आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है। तो ये होता है आपका ADP से ATP का संश्लेषण, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सौर ऊर्जा ATP में कहाँ बदलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा ATP में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो ये है आपका O2। अभी आपको हम रिएक्शन बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है, O2 बनता है, यानी ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, ऑप्शन सेकेंड होगा। फिर आपका यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में यानी प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है जिसका नाम है एथिलीन। एथिलीन गैस का प्रयोग हम इन कच्चे फलों को पकाने में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि पौधे की लंबाई, क्वेश्चन आपका है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है। ध्यान दीजिए, क्या पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ये सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है पौधे की लंबाई वृद्धि होने में, ठीक है। फिर आपका यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है यानी फूल है, तो ये आपका है रेफिल्सिया। ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो गन्ना को आप देखे होंगे, गन्ना को जो रोपते हैं इसको काट कर रोपते हैं, इसका बीज ऐसे होता नहीं है गन्ना का, ठीक है। तो गन्ना के तना से ही इन गन्ना का दूसरा पेड़ निकलता है, यानी उसको ही काट कर पेड़ में यानी बोते हैं, ठीक है। गन्ना को देखिएगा उसी खुंडी करके उसको क्या करते हैं, उसको बोते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर रहा है कि मटर पौधा क्या है, ये साग है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो यह है सिकुआ, याद रखिएगा सिकुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, यानी मधुमक्खी के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, तो ये अपने गंध से, ठीक है, उसके गंध से पहचानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर रहा है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होते हैं, तो ये है माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा कब करती है, जब नाड़ी गति रुक गया हो, बिल्कुल सही है, हृदय गति बंद हो गया हो और आंख की पुतली स्थिर और फैली हुई तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रक्रिया न हो। ये तीनों केस होना चाहिए एक साथ, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान आपका फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, लेकिन सेल्सियस में आपका यह बात करें तो सेल्सियस में 37 डिग्री सी होता है और केल्विन में बात करें तो ये तो आपका 310 डिग्री केल्विन, ठीक है, 310 डिग्री केल्विन। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसे आपको 37 डिग्री याद रहेगा, इसको इसमें बदल सकते हैं और हम इसको इसमें भी बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो यह है पनीर, ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चेचक का टीका कहाँ से बनता है। तो देखिए चेचक का टीका भारत में आपका भेड़ से बनती है, ठीक है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं, तो 1 साल के एज में दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर रहा है कि लिवर फ्यूलिक
किसके पित्तवाहिनी में रहता है? किसके पित्तवाहिनी में रहता है? तो ये रहता है आदमी के, यानी मनुष्य के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है एंथोफोबिया डर है। एंथोफोबिया डर है। देखिए एंथोफोबिया डर होता है, ध्यान रखिएगा, पुष्पों का। ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा, पुष्पों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन प्राप्त होता है डालिया के जड़ों से, ऑप्शन सेकंड होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो यह है एथिलीन, ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 16 है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? ये होता है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि है, तो ये आपका जगह ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्लोरेम्फेनियोल। ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है, इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, अब देखिए ए में है त्वचा कैंसर। तो देखिए त्वचा कैंसर होता है आपका, याद रखिएगा, परावैंगिक किरण पड़ने से। ठीक है, परावैंगिक किरण को पड़ने से त्वचा कैंसर होता है। ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं डेसिबल से। फिर आपका वैश्विक तापमान बढ़ता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन छिद्र CFC से बढ़ता है। ठीक है, तो आपका देखिए कौन होगा, ए का आपका हो गया, ए का 2 हो गया, यानी ए का 2, बी का हो गया आपका 3, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में है? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड में है, 2 3 4 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, तो ये आपका नीली व्हेल है। ठीक है, नीली व्हेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो याद रखिएगा वायरस कोशिका के एंजाइम में वायरस के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। वायरस के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में होता है लगभग 70% जल होता है। ठीक है, मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो जैमेज के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है, जैमेज के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर रहा है पास्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ठीक है, तो इसमें होता है आपका दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कि पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन को दिया था, आर्विड कार्लसन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ये आपका है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो ये आपका जैमेज। ठीक है, जैमेज ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये तो आपका अंडवाहिनी में। ठीक है, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, ये किस में होता है? ये होता है आपका सरसों में। ठीक है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, वो आपका सरसों में होता है। तो ये सभी प्रश्न था आपका, यानी बॉटनी से। ठीक है, बॉटनी से आपका, यानी आपका ये बॉटनी से सभी प्रश्न था जो आपका बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको आज बायोलॉजी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, बायोलॉजी से आपका जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी में, इससे हम आपको इस 2 क्लास में कवर करवा दिए हैं। तो आपको हम नेक्स्ट क्लास से आपको हम फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में पूछा गया होगा उसको आपको हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका फिजिक्स समाप्त होगा फिर आपको हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से आपका प्रत्येक पार्ट को प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको हम चैप्टर वाइज हल करवा देंगे। तो आप लोग इस क्लास से, यानी इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी क्लास मिलेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।